एक सेठ साहूकार अपने गांव से दूर धन कमाने के लिए चला गया। हम भी जाते हैं, हमारे भाई फौज में गए हुए हैं या कहीं और काम करने के लिए गए हुए हैं, तो घर से बाहर जाना पड़ता है। वो घर से बाहर पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए गए हुए हैं और वहां उन्होंने बहुत सा धन कमा भी लिया। धन कमा के जब घर वापस आने की बात हुई तो उसने सोचा कि मैं अगर किसी को दोस्त बनाऊं और वही मेरा पैसा लूट ले, किसी को साथी बना के चलूं और वही मेरा धन लूट ले, तो उसने किसी को साथी भी नहीं बनाया। और चलते चलते दिन छिप गया, दिन छिप गया, जंगल के रास्ते में फंस गया। वहां उसके साथ 6 ठग लगे हुए थे और जैसे जैसे रात बढ़ी जंगली जानवरों की आवाज आने लग गई। उन जंगली जानवरों से बचने के लिए वो छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठगों ने उसको ढूंढ लिया। जब ठगों ने, चोरों ने उसको ढूंढ लिया तो उसको शांति से छोड़ना था। जो धन ठगने के लिए, धन लूटने के लिए पीछे लगे हुए हैं, उनको एकांत में आप मिल जाओगे, वो आपको छोड़ेंगे? अब सेठ जिस चीज को बचाना चाहता था उसी चीज को वो ठग और चोर लूट लेते थे। उसका सब कुछ लूटने के बाद बोले भाई अब इसको मार दो, सेठ को मार दो। सेठ ने प्रार्थना की कि भाई मेरे को जाने दो, धन तो मैं दोबारा कमा लूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तू जाएगा तो सबको बताएगा कि हमारे को किसने लूटा है। उन्होंने सबको वादा किया कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे को किसने लूटा है, तुम सिर्फ मेरे को यहां से जाने दो। उन ठगों ने, चोरों ने उसको एक खाली कुएं में डाल दिया, जिसको हम जेरा बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, सूखा कुआं होता है। उस सूखे कुएं के अंदर डाल दिया। अब कुछ ऐसा हुआ कि बीच में कोई पत्थर या कोई टहनी उसको हाथ लगी, वो उस टहनी से लटक गया। उसने देखा कि कुएं के नीचे एक काला सांप फण ऊपर किए उसके इंतजार कर रहा है कि कब ये नीचे पड़े और कब मैं इसको डसूं। और कुएं के ऊपर 2 चूहे हैं, काला और सफेद। जिस डंडी से वो लटका हुआ है उसी डंडी को वो काट रहे। और वहीं उसी पेड़ के ऊपर एक शहद का छत्ता लगा हुआ है और उससे थोड़ा थोड़ा शहद टपक रहा है। अब सेठ ने वो शहद खाना शुरू कर दिया और वो सांप को भी भूल गया और उन चूहों को भी भूल गया। तब राजा ने कहा कि ये तो बहुत मूर्ख है, बचना चाहे तो बच भी सकता है। भाई चूहे हैं, ये धीरे धीरे डंडी को काट रहे हैं, ये जब डंडी कमजोर हो जाएगी तो ये स्वतः ही काल का ग्रास हो जाएगा और नीचे सांप के पास चला जाएगा। और ये शहद खाने के चक्कर में अपना बचने का जुगाड़ नहीं कर रहा, बचने का इंतजाम नहीं कर रहा। तब नारद जी ने कहा कि यही तेरे साथ भी हो रहा है, तू भी बेटे पोतों के मुंह में फंसा हुआ है। और वो ठग, वो चोर और कोई नहीं, तेरे ही भाई बंधु, तेरे ही बेटा बेटी। आज फेसबुक वगैरह पे आप रहते हो, यूट्यूब पे रहते हो, रील देखी होंगी,
मरने के बाद भी माता पिता के अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है। जाते समय आपके सारे आभूषण उतार लिए जाते हैं, यानी आपके पास में छोड़ना तो कुछ भी नहीं। और धन की गति भी तीन ही बताई है। या तो धन को आप अपने ऊपर खर्च कर लो, और आपके अपने ऊपर खर्च करने के बाद कुछ बच जाए तो दान धर्म कर लो। और दोनों ही चीजें नहीं करोगे तो धन तो अपनी जगह स्वयं ही बना लेगा। उसको चाहे चोर उचक के लेके जाएं, चाहे जवाई लेके जाएं, चाहे बहू लेके जाए, छोड़ना तो आपके पास में वो भी नहीं। भाई आप कितना भी उन्हें दबा के रखो, उसकी गति ही तीन होनी है। या तो अपने ऊपर खर्च कर लो, अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते तो दान धर्म में लगा लो, और दोनों ही काम नहीं कर सकते तो वो तो अपने आप ठिकाना ढूंढ लेगा, कोई वो नहीं है। अब राजा को ये बात समझ में आ गई और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया।